यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं सीमेटिक मैनेजर में। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि हम कंपैरेटर, टाइमर, काउंटर इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा है वो ये है कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं और उनका काम क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि आप डेटा को, अगर आपको कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अगर डेटा को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। और हमारे समय समय पे इसकी बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं कन्वर्टर में, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं कि बीसीडी इंटीजर, अगर यानी बीसीडी का डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे इनमें मैं डायरेक्टली आपको यूज करके बता देता हूँ, सो दैट आप किसी भी टाइमर काउंटर के साथ आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, बीसीडी का डेटा कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैंने बीसीडी वैल्यू को एक वर्ड एड्रेस 0 में मैंने मेंशन कर दिया। देन इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो MW2 मैंने सेकंड यहाँ पे ऑप्शन में क्रिएट करके मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये नेटवर्क 2 3 में यहाँ से हटा देता क्योंकि एक एक करके हम लर्न करेंगे किस तरीके से इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बीसीडी का कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया है, यानी इस साइड का लेफ्ट पोर्शन मेरा क्या है, बीसीडी का डेटा रहेगा और राइट पोर्शन मेरा क्या है, इंटीजर का। तो बीसीडी मैंने MW0 दे दिया और इंटीजर में डेटा कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने MW2 ले लिया। इसको डाउनलोड कर दीजिए, देन यहाँ से मॉनिटर मोड पे कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से आप रन मोड करिए। तो प्रीवियस कोई डेटा इसमें पड़ा हुआ है तो मैं मास्टर रिसेट कर देता हूँ कंट्रोलर को, और उसके बाद मैं फिर से ऑफलाइन जाके दोबारा से इस प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ और देन मैं यहाँ से रन मोड करूंगा तो मेरा कंट्रोलर फंक्शन में आ जाएगा, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं आप लोग। क्योंकि डेटा मुझे कन्वर्ट करना है, इनपुट की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ जरूरत है तो इन वैल्यूज की। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऊपर इंसर्ट में जाएंगे बिट मेमोरी, तो मुझे 2 ऑप्शन चाहिए बिट मेमोरी के। मैं इधर भी लेके देख सकता हूँ जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरा डेटा जो MW0 है, मैं इसको यहाँ से MW0 कर देता हूँ और यहाँ पर भी डेसिमल की जगह मैंने यहाँ से BCD कर दिया, क्योंकि BCD का डेटा मुझे वर्ड में करना है यानी इंटीजर में। तो दूसरा मैंने यहाँ से MW2 कर दिया और ये डेसिमल रहने दिया। तो यहाँ से जब मैं BCD नंबर एंटर करूंगा, जैसे मैंने 1 किया, तो जो मैंने MW0 में 1 किया वो सीधे MW2 में मेरा डेसिमल में यहाँ पे आ गया। ये मेरा BCD नंबर है और ये मेरा क्या है, इंटीजर यानी डेसिमल में दिख रहा है। तो ये डायरेक्टली अभी यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ से ये डायरेक्टली फंक्शन कर रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू बस मैनुअली फीड कर रहा हूँ। 2 अगर मैंने एंटर किया बीसीडी में, इधर 2 आ गया। 3 एंटर करेंगे, यहाँ देखेंगे 3 आ गया। 4 करेंगे, ये चेंजेज आते जा रहे हैं, यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन में। तो अभी मेरे को अगर बीसीडी का डेटा कन्वर्ट करना है, जैसे मैं यहाँ 10 करूंगा तो ये मेरा डेसिमल यानी इंटीजर में कन्वर्ट होके डेटा आ गया। तो ये था मेरा बीसीडी को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है उसके लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और इस तरीके से मैंने ये इम्प्लीमेंट किया। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि हम बेसिकली दूसरा अगर इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, यहाँ से जैसे मैंने ये हटाया, अगर मेरे को क्या करना है, इंटीजर का डेटा बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने MW0 ले लिया, MW2 ले लिया। अब मेरा क्या होगा कि जो MW0 है वो इंटीजर का डेटा होगा और बीसीडी मेरा क्या हो जाएगा, MW2 पे आ जाएगा। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, रन करा लीजिए। तो MW0 को मैं यहाँ से BCD की जगह मैंने ये डेसिमल ले लिया और यहाँ पर मैंने ये BCD ले लिया, जैसे इस तरीके से आप देखिए। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, 16 वैल्यू है, या मैं 2 कर देता हूँ तो 2 डेटा जो मेरा कन्वर्ट होके जा रहा है वो सीधे देखिए BCD में इस तरह दिख रहा है। और 3 अगर मैं यहाँ 6 कर देता हूँ तो 6 मेरा कन्वर्ट हो गया। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो 10 डेटा कन्वर्ट होके बीसीडी में आ गया। तो इस तरीके से इंटीजर को बीसीडी में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना ना भूलें, जिससे कि फॉर्मेट आपको क्लियर पता रहे, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि MW2 मेरा क्या, ये राइट साइड मेरा बीसीडी सेक्शन है, तो मैंने यहाँ से फॉर्मेट मैंने बीसीडी ले लिया। इस तरीके से मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि इंटीजर का डेटा अगर आपको डबल इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इंटीजर MW0 हो गया और डबल इंटीजर मैंने वर्ड एड्रेस लेना पड़ेगा, जैसे MD10 ले लिया, इसको मैंने डाउनलोड किया, यहाँ से रन करा लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
W0 तो ठीक है इंटीजर, लेकिन MW न लेके MD10 लेना है, जिससे कि मुझे यहाँ पर ये मेंशन दिखेगा। तो मैंने डेसिमल कर दिया, तो यहाँ देखेंगे इंटीजर का डेटा मेरा डबल इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। आप जो भी वैल्यू लेंगे वो सीधे यहाँ देखिए डबल इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। 15 ले लीजिए, या आपको यहाँ से 500 वैल्यू लेना है, ये सारी वैल्यू मेरी क्या हो रही है, इंटीजर से कन्वर्ट होकर डबल इंटीजर में जा रही है। यानी लेफ्ट साइड हमारा इंटीजर है और राइट साइड हमारा डबल इंटीजर है। तो हमें डेटा कन्वर्जन की भी जरूरत होती है, उसके लिए हमने ये सेक्शन यूज किया। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम यहाँ से देखेंगे बीसीडी। देखिए यहाँ पे बीसीडी इंटीजर कन्वर्जन था, इंटीजर से बीसीडी है। कभी कभी क्या होता है, बीसीडी से डबल इंटीजर में भी डेटा ले जाना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे MD0 ले लिया और सपोज यहाँ पे MD10 ले लिया। यानी बीसीडी में जो डेटा होगा MD10 पे डबल वर्ड एड्रेस लिया है मैंने, और DI यानी डबल इंटीजर में डेटा कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए स्टॉप मोड में आ रहा है, तो मैंने पुराने प्रोग्राम जो है यहाँ से हटाए, और ये मैं यहाँ से एक बार MD0 कर लेता हूँ, और ये MD10 हो गया। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करके ऑफ करके फिर से मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा, तब आएगा ये, क्योंकि ये पुराना प्रोग्राम चल रहा था। रन पी किया और यहाँ से MD0 को मैंने BCD किया। राइट, अब देखिए BCD नंबर का डेटा डबल इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से देखिए मैंने 10 ले लिया, तो ये BCD फॉर्मेट है। 16 हैश जो है ये मेरा BCD है, और डबल इंटीजर में देखिए कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से जो भी वैल्यू मैं लूंगा वो सीधे डबल इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी MD जो 10 है वो मेरा MD10 क्या है, डबल इंटीजर है। इस तरीके से मैंने ये डेटा कन्वर्ट किया, ये देखिए डबल इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आपको चलना है कि नहीं BCD से डबल इंटीजर नहीं, डबल इंटीजर से BCD करना है, तो अब मैंने यहाँ से MD0 ले लिया, सपोज यहाँ पे MD10 ले लिया वर्ड एड्रेस। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, और यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना है। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से डेसिमल, और इसको मैंने कर दिया BCD। तो यहाँ देखेंगे जो 16 हैश है ये राइट साइड में, यानी BCD नंबर आ गया। ये मेरा इनपुट में डेसिमल है, यानी डबल इंटीजर का वैल्यू है। 14 कर दिया तो 14 कन्वर्ट होके BCD में आ गया। ये देखिए 18 कर दिया, ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से मैंने डेटा कन्वर्ट किया BCD से इंटीजर, डबल इंटीजर, ये सारा हो गया। अब अगर कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि डबल इंटीजर का डेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स में ले जाना है, यानी पॉइंट्स वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप एड्रेस डबल इंटीजर वाले ही लोगे, MD वाले लोगे। जैसे मैंने 0 का डेटा पॉइंट्स में ले जाना है, यानी कोई भी वैल्यू है अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो MD0 ठीक है, MD10 पे मैं यहाँ पे रियल करना पड़ेगा। तो रियल मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसको मैंने 1 2 किया, तो 1 2 किया तो यहाँ पर जो डेटा कन्वर्ट होके आ रहा है वो 1 2 आ रहा है। एक मिनट, MD0 यहाँ पर है 12 मैंने दिया है, और वो डेटा यहाँ से कन्वर्ट होके, इसको मैं एक बार 0 कर लेता हूँ। राइट, अब देखेंगे यहाँ से, और ये डिस्प्ले फॉर्मेट मुझे एक बार चेंज करना होगा। यहाँ से मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ से फ्लोटिंग करना पड़ेगा, तब आपको ये क्लियर होगा। अब इसको यहाँ से रन करा देते हैं, और एक बार यहाँ से वैल्यू डबल इंटीजर पे वैल्यू सपोज मैंने 21 दे दिया, तो जैसे ही 21 दिया तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया ये वैल्यू। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 20 लेता हूँ, तो 20 देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट होके आ गया है। इसको मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ सो दैट क्लियर रहेगा ये। राइट, ये देखिए 20 वैल्यू जो है यहाँ पे 20 कन्वर्ट होके आ गई, और यहाँ से 21 करेंगे तो ये देखेंगे 21 मेरा यहाँ पे कन्वर्ट होके आ रहा है। यानी डबल इंटीजर का डेटा मेरा रियल में कन्वर्ट होके आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट होके आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डेसिमल कर देता हूँ इस तरह दिखेगा, लेकिन मुझे रियल में देखना है तो रियल कर सकते हैं आप यहाँ से, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने डबल इंटीजर का डेटा रियल में कन्वर्ट किया। ओके, कभी कभी कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ। अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो इन्वर्ट वाला ब्लॉक है। 1 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है, इसको बोलते हैं 1 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। यानी 16 बिट का डेटा अगर 1s कॉम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। MW0 मैंने एक जगह लिया, देन MW2 में मुझे कन्वर्ट करना है डेटा। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे फॉर्मेट है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। MW0 डेसिमल ले लिया, और MW2 मैंने यहाँ से डेसिमल ले लिया। तो इनिशियली देखिए वेरी इंटरेस्टिंग है, अभी MW0 में 0 वैल्यू है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट इसका हो गया -1। राइट, और अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 है, वो 0 यहाँ पे आ रहा है। बट MW2 में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 65535 दिखा रहा है। ठीक है,
तो 35 का मतलब होता है ये वर्ड एड्रेस का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, ठीक है, वो दिखा रहा है यहाँ पे लेकिन -1 आ रहा है, 1s कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ देखेंगे -2 आ गया, तो सेम यहाँ पे देखेंगे एक वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में हमारी वैल्यूज डिक्रीज होती रहेगी, माइनस जाती रहेगी, एक एक का माइनस इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर मैं 3 करूंगा तो 1s कॉम्प्लीमेंट -4 आ गया, और यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कम होके आ गई है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो 1s कॉम्प्लीमेंट -11 हो गया, और यहाँ पे देखिए उतनी वैल्यू माइनस हो गई। तो ये मेरा 16 बिट वैल्यू का 1s कॉम्प्लीमेंट है। 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू कम होके या -3 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू कम हो गई। तो दिस इज व्हाट 1s कॉम्प्लीमेंट इंटीजर यानी 16 बिट का। ये हमारा डबल इंटीजर का भी हो सकता है, यानी MD0 पे कोई डेटा है और मुझे MD10 पे ले जाना है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये डबल इंटीजर का है। ये कैसे यूज करेंगे? सेम एज इट इज है, बट फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा, यानी ये 32 बिट का डेटा हो जाएगा मेरा। MD10 कर दिया, ये देखिए 32 बिट की अगर मैं लिमिट की बात करूं, इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ फाइनली, तो 32 बिट पे मैक्सिमम वैल्यू ये जाता है हमारा। जैसे 16 का लिमिट होता है मैक्सिमम 65535, तो 32 का होता है 4294967295। तो 0 का जो 1s कॉम्प्लीमेंट है वो डेफिनेटली -1 आएगा, लेकिन ये 32 बिट का डेटा हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रक्शन में -2 हो गया, और यहाँ पे वही वैल्यू हमारी माइनस हो गई। 2 करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये -3 हो गया, यहाँ पे वैल्यू माइनस होती जा रही है। तो ये मेरा जो इंस्ट्रक्शन है ये इन्वर्ट है, यानी ये 1s कॉम्प्लीमेंट है, बट डबल इंटीजर का इंस्ट्रक्शन है। अब आगे चलते हैं नेगेट वैल्यू। नेगेट मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये नेगेट इंटीजर है, यानी ये 2s कॉम्प्लीमेंट है। यानी अभी तक इन्वर्ट पढ़ रहे थे 1s कॉम्प्लीमेंट, और ये जो नेगेट है ये 2s कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इंटीजर का लिया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एड्रेस भी इंटीजर का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे MW0 और MW2 किया मैंने, एंड यू हैव टू चेंज हेयर ऑल्सो, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। MW2 ले लिया। अभी यहाँ पे देखेंगे अभी 0 0 कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, जिसको 2s कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं अपोजिट वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू इधर फीड करोगे उसका उल्टा इधर आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो ये -2 आ गया, 5 कर दिया तो -5 आ गया। उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज होती हुई आ रही है। अगर मैं 0 करूंगा तो 0 0 है, अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो -1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे ये आ गया 65535। अगर मैंने 2 कर दिया तो यहाँ पे एक एक वैल्यू माइनस होती जाएगी, और यहाँ पे देखिए 16 बिट का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है चेंज होते हुए 5 करेंगे तो यहाँ देखिए -5 आएगा, 10 करेंगे तो यहाँ -10 आएगा। तो जो भी वैल्यू देंगे उसका अपोजिट यहाँ पे दिखा देगा। इस इंस्ट्रक्शन का यूज हम लोग काउंटर अप को अगर काउंटर डाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन। देन नेगेट, यहाँ पे डबल इंटीजर आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट डबल इंटीजर, उसके लिए आपको डबल वर्ड के एड्रेसेस लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ से डबल वर्ड के एड्रेसेस ले लिए, इसको डाउनलोड करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से डेटा चेंज करना होगा, MD0 कर दिया मैंने यहाँ से, और ये मैंने यहाँ पे क्या किया, MD10 कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे 0 0 करेंगे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 करूंगा इधर -1 आ रहा है, अगर मैंने 2 किया यहाँ -2 आ गया, और उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम यानी 32 बिट की वैल्यू माइनस होने लगी। अगर मैंने यहाँ -10 कर दिया तो ये देखिए माइनस आ गया, यानी दिस इज फॉर 2s कॉम्प्लीमेंट। और ये मेरा जो 2s कॉम्प्लीमेंट है ये 32 बिट का है, यानी वैल्यू अगर बड़ी है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं नेगेट डबल इंटीजर। आगे चलते हैं नेगेट रियल। अगर पॉइंट वैल्यूज मुझे को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, रियल पे जाना पड़ेगा। तो रियल के लिए मैंने डबल वर्ड के ही एड्रेस मेरे को लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप रियल ले लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 1 किया तो यहाँ पे ये देखिए माइनस आया, और यहाँ पे अगर नहीं नहीं ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों तरह का डेटा मुझे रियल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 0 किया, 0 0 पे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 0 का यहाँ पे क्लियरली एड्रेस दिखा रहा है, 0 का यहाँ पे -0 आ रहा है। अगर मैं 1 करूंगा तो देखेंगे 1 का यहाँ पे -1 आ गया, और अगर मैं 2 करूंगा तो यहाँ पे -2। यहाँ पे इसीलिए क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंटेशन फ्लोटिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, तब आपको ये क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने 3 कर दिया,
तो 3 का यहाँ पे -3 आ रहा है। अब जो भी मैं पॉइंट में वैल्यू, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये, जो भी पॉइंट में वैल्यू लूंगा उसका अपोजिट यहाँ पे दिखा देगा। यानी रियल का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू 1.4 ले लिया तो यहाँ पे -1.4 आ गया, और 5.8 लिया तो यहाँ पे -5.8 आ गया। तो इस तरीके से ये मेरा जो इंस्ट्रक्शन है ये नेगेटेड यानी 2's कॉम्प्लीमेंट रियल हो गया। उसके बाद हमारा आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है राउंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो राउंड ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, डबल इंटीजर का एड्रेस आप ले लीजिए, जैसे ये 10 कर दिया। राउंड ऑफ का मतलब क्या है, लमसम वैल्यू आपको राउंड ऑफ करके दिखाएगा, जो भी वैल्यूज होंगी उसको राउंड ऑफ करके दिखाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, डेसिमल में कर दिया, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, दिख जाए। अभी 00 कर दिया, 00 है। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, 1.2 है, तो 1.2 की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक बार ये ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाए। 1 मिनट, इसको यहाँ से मैं फ्लोटिंग नंबर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक यहाँ पे रियल ही ले लेता हूँ, सो दैट मुझे ये आपको भी ये क्लियर हो जाए कि मैं कौन से नंबर यूज करना चाह रहा हूँ। ये मैं 0 ले लेता हूँ, तो 00 पे अभी देखिए रिजल्ट एकदम 0 आ रहा है। अगर मैं 1.2 लूंगा तो 1.2 का यहाँ पे देखेंगे रियल नंबर जो हमारा, अभी यहाँ पे देखेंगे राउंड ऑफ वैल्यू एक, यहाँ पे एक बार मैं ये चेंज करता हूँ डेसिमल, देखिए 1 आ गया, राइट। तो 1.2 का यहाँ पे देखिए डेसिमल 1 आ गया। 1.3 करूंगा तो भी यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी राउंड ऑफ दिखा रहा है। इवन 1.5 करूंगा तो भी यहाँ पे, उसके बाद ये सीधे आगे नेक्स्ट उस पे लेके चला जाएगा, 2 पे लेके चला जाएगा। 1.6 करूंगा तो भी राउंड ऑफ मेरा 2 लेके यहाँ पे दिखा रहा है। 2 मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से डेसिमल, 1 मिनट, यहाँ से मैं रिप्रेजेंटेशन तो रियली कर देता हूँ फ्लोटिंग, सो दैट क्लियर होता रहे। अगर यहाँ 1.6 किया तो 2 आ गया। अगर मैं यहाँ 1.4 करूंगा तो देखिए राउंड ऑफ 1 पे चला गया, यानी 1.3 1.49 तक मेरा जो है 1 ही रहेगा। जैसे ही ये आधे नंबर पे जाएगा तो सीधे ये 2 पे जंप कर जाएगा, यानी ये राउंड ऑफ वैल्यू दिखाएगा। राउंड ऑफ क्लियर है, यानी राउंड ऑफ का मतलब क्या है, ये पॉइंट में रिजल्ट नहीं लेके जाएगा, सीधे राउंड ऑफ वैल्यू जनरेट करके आपको दिखाएगा, कि लमसम डेटा आपको इजेक्ट करके दिखाएगा। 2 पॉइंट अगर मैं 4 करूंगा तो ये 2 ही दिखाएगा, लेकिन 2.5 करूंगा तो 3 दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट अगर मैं 5-6 किया तो सीधे 3 पे चला गया, मतलब थोड़ा सा वैल्यू अगर अप जाएगा तो वो आधे से वैल्यू अप जाएगा तो यहाँ पे राउंड ऑफ जनरेट करेगा, और कम रहेगा तो उससे पहली वैल्यू जनरेट करेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज राउंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ट्रंकेट कराना हो वैल्यू को तो आप ट्रंकेट भी कर सकते हैं। ट्रंकेट का मतलब क्या है कि सेकंड सेक्शन जो होता है वो हमारा बाईपास हो जाएगा, यानी हट जाएगा, एकदम लास्ट का सेक्शन हमारा यहाँ से काम नहीं करेगा। अब इसको मैं एक बार मॉनिटर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रियल नंबर है, ऊपर देखेंगे यहाँ 2.56 है, लेकिन यहाँ पे 2 दिखा रहा है। अगर मैं 3.2 अगर यहाँ पे लूंगा 3 दिखाएगा, यानी लास्ट वाले का जो पॉइंट वाला सेक्शन है वो सीधा यहाँ पे एग्जैक्टली हट गया, यानी पॉइंट वाली चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी, यानी डायरेक्ट राउंड ऑफ वैल्यू दिखाएगा। ये 3.2 ले लिया 3 दिखा देगा, 5.9 ले लिया तो ये फिर 5 ही दिखाएगा, यानी जो पॉइंट के राइट साइड वाला सेक्शन है वो बाईपास करेगा। दैट इज नोन एज ट्रंकेट। अगर आप देखेंगे तो इन ट्रंकेट का भी हम काफी यूज करते हैं। इसी तरीके से बाकी इंस्ट्रक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, सेल एंड फ्लोर होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिकली आज जो आपको बताया वो बताया कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस काफी ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसको आप ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें और इसको एग्जीक्यूट करें। तो आप प्रोग्रामिंग में इनका काफी ज्यादा यूज होता है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप